नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद, लेखक निपुण जी मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हो रहे एससीओ समिट को लेकर। जी हां, काफी दिलचस्प तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। 9 साल बाद भारतीय विदेश मंत्री या फिर किसी भी मंत्री का कोई हैंडशेक की तस्वीर सामने आई है। उस दिलचस्प तस्वीर को मैं अपने आपको दिखाया और अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तस्वीरें हैं जब ये जो बैठक चल रही है इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, ये तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि धुआंधार बवाल तरीके से और एक स्वैग से, जिस तरीके से कल भी हमने आपको बताया, एक स्वैग से, एक अलग ढंग है, एक अलग रूप है एस जयशंकर का, और उसी रंग में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लताड़ते हुए नजर आया और सीधे तौर पर बोल दिया कि आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं हो सकता, अलगाववाद के साथ व्यापार नहीं हो सकता। किसी भी देश को बॉर्डर का सम्मान जो है वो करना होगा और उसे करना चाहिए। निपुण जी, सीधा आपके पास, क्या कुछ इस बैठक में चल रहा है और किस तरीके से हम देखें, क्योंकि 9 साल बाद किसी एक विदेश मंत्री या फिर एक नेता का पाकिस्तान जाना और उसके बाद ये तस्वीर सामने आना और इसके बाद ये खबरें सामने आना कि आखिर जयशंकर ने खूब लताड़ा है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है, एससीओ समिट को होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन आप इंडियन मीडिया छोड़िए, मैं इंटरनेशनल मीडिया को देख रहा हूँ, चाहे मैं गल्फ के कंट्रीज़ के जो अल जजीरा को देख रहा हूँ या अमेरिका के मीडिया को देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कवर कर रहे हैं हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी को। कमाल की बात है, पाकिस्तान बोलिए ना कि मजमा हमने मचाया और जो महफिल जो है वो दूसरा दूल्हा लूट ले गया। तो वो वाली कहानी तो मुझे थोड़ा सा, मेरा को उत्साह में बोल गया, तो वो बात को मैं एक बात ये रखूँगा। एक तो ये बात थी, दूसरा क्या था कि इस पूरी एससीओ समिट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया चीन की ओर से भी आ रही है, लेकिन मैं क्रमवार आपको बताता हूँ कि क्या चल रहा है पूरा मैटर, उसको हम बात करते हैं। देखिए, हमारा स्टैंड ये रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान के जितने भी मुद्दे हैं, हम उसको ये मानते हैं कि ये बायलिटरल है, यानी कि द्विपक्षीय वार्तालाप के माध्यम से हम सुलझाएंगे, उन मुद्दों को हम बनाए रखेंगे। हम कभी भी किसी ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर इस तरह के मुद्दों को उठाते नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा कोई भी मंच क्यों ना हो, चाहे वो आपका ओआईसी का मंच हो, एससीओ का मंच हो, यूएनओ का मंच हो, हर जगह भारत पाकिस्तान के बीच के जो मुद्दे हैं वो उठाए हैं। कल ही पाकिस्तान ने फिर एक बात की, चीन के साथ मिलकर गवादर पोर्ट का क्या किया, इनॉग्रेशन किया। वहां पर जो चीन के प्रीमियर गए हुए हैं, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पीएम तो वो प्रीमियर बोलते हैं, उसका इनॉग्रेशन वहां पर ग्वादर पोर्ट का किया गया। और आज जयशंकर जी ने उस बात को लेकर भी चीन और पाकिस्तान दोनों को खड़ा किया। हालांकि भारत ने एससीओ को लेकर अपनी जो अरुचि वो दिखा दी है। पिछली बार एससीओ की समिट को होस्ट हमने किया था, लेकिन हमने क्या था कि हमने जब होस्टिंग की तो हमने ऑनलाइन यानी कि कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही कर दी थी। हमारा मानना ये था कि एक ऐसी समिट में खर्च करना जो हमारे लिए रिविलेंट नहीं है, ध्यान से मैं बहुत ही जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, रिविलेंट नहीं है। रिविलेंट क्यों नहीं है? जब से चीन, पाकिस्तान और ईरान, ये तीनों देश जो हैं आपका एससीओ का मेंबर आपके हैं, और तीनों ही देश के साथ हमारे खास संबंध नहीं है, और एससीओ का मंच का प्रयोग पाकिस्तान लगातार भारत के अगेंस्ट कर रहा है, तो हमारी एससीओ में रुचि नहीं है। आज आप देखें, चीन का जो मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उसकी हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो समिट होस्ट हो रही है वहां पर भारत के पीएम नहीं आए। इसका मतलब दिखा रहा है कि भारत एससीओ को सीरियसली नहीं ले रहा है। मैं ये कहता हूँ, ये तो हमने 2023 से ही दिखा दिया था कि हम एससीओ को बहुत सीरियसली ले नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने उस मंच को ऐसा बना दिया है जो एंटी इंडिया यूज होता है। तो एक तो जयशंकर जी की विजिट को हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसा चीन दिखाना चाह रहा है वैसा है भी, पहली बात। दूसरी बात, आज जयशंकर जी ने जो बात बोली कि आतंकवाद, टेरर और टॉक, यानी कि दो टी एक साथ नहीं चल सकते, या तो आप टेरर की बात कर लीजिए या आप टॉक की बात कर लीजिए। ये स्टैंड हमारा नया नहीं है, ये स्टैंड हमारा पुराना है। मैं आज देख रहा था कि वहाँ के जो योजना मंत्री हैं, जो एक प्लानिंग वहाँ पे मंत्री हैं, उनका कहना ये था कि जो लाहौर घोषणा हुई थी, यानी कि अटल जी जब बस लेकर गए थे, तो हम बातचीत को वहीं से क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। ये भी उनकी ओर से कहा गया।
आज मैं देख रहा था बिलावल भुट्टो बिलबिला रहे थे। और क्यों बिलबिला रहे थे कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ ऐसे मुद्दों पे तो बात हो सकती है जिन मुद्दों का राजनीति से कोई मुद्दा नहीं है, जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात, वो पर्यावरण की बात को कहना चाह रहे थे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज पर बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर मुद्दों पर बात कर लीजिए। हमने उस पर भी बात करने को मना कर दिया है। एक्चुअली आज स्थिति पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान एससीओ समिट के माध्यम से भारत के साथ संबंधों को बेटर करने का प्रयास कर रहा था। और ये नहीं कि पाकिस्तान को गुडविल में कर रहा हो, कोई अच्छी नीयत से कर रहा हो। पाकिस्तान की जो आज कंडीशन ऐसी है कि पाकिस्तान अभी आपका FATF की ग्रेड लिस्ट से निकला है, और ग्रेड लिस्ट से निकलने के बाद उसको 7 अरब डॉलर का ये लोन मिला है IMF से और वर्ल्ड बैंक से। वो कई शर्तों पर मिला है। शर्तें कैसी कि एक तो आपको प्रमोट नहीं करेंगे, टेररिज्म को आप फंडिंग नहीं करेंगे, पहली शर्त। दूसरा, आपकी जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनकी संख्या आपको कम करनी पड़ेगी। अपने यहाँ पर आपको जो लोगों से आप टैक्स लेते हैं वो बढ़ाना पड़ेगा। कई सारी कंडीशंस पर लिया गया है। पाकिस्तान भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर, ये अच्छे संबंधों को बनाकर वर्ल्ड में एक मैसेज देने का प्रयास ये कर रहा है कि हम पहले वाला पाकिस्तान नहीं है, ये नया पाकिस्तान है जो भारत जैसे देश के साथ, जिसके साथ हमारे 1947 से संबंध अच्छे नहीं है, हम उनके साथ ही संबंध बेटर करना चाह रहे हैं। आप हमारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान की इस नीयत को लेकर कतई भी, मैं कहता हूं ना, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि किसी तरह की बात नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे 100% शक है, पाकिस्तान की नीयत पर 100% शक है। क्यों? अगर पाकिस्तान बहुत सीरियस है कि भारत से संबंधों को बेटर करना है, तो पाकिस्तान सबसे पहले क्या करता? पाकिस्तान सबसे पहले करता कि जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत ने डिक्लेयर किए हुए हैं, उन सब का जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ पर है, उनके जो आपके ट्रेनिंग सेंटर्स है वो पाकिस्तान के अंदर है। जमात उल दावा की हम बात करें, जैश मोहम्मद की बात करें, हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें। अभी थोड़ी देर पहले मैं चैनल बैठा हुआ था, वहाँ पर एक पाकिस्तान पत्रकार मेरे से बात कर रहे थे। मैं वो कह रहे कि हम बहुत सीरियस हैं टेररिज्म को लेकर, हम टेररिज्म को लेकर बहुत कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने कहा आप टेररिज्म को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं तो आप बलूचिस्तान में कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं। आप उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं जो इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म फैलाते हैं। आज आप मसूद अजहर को पूछिए उनसे कहां पर है, हाफिज सईद कहां पर है। अगर आप कहते हैं कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट बहुत सख्त हैं, तो आपको उनको जेल में डाल देना चाहिए था। कुलभूषण जाधव को आपको रिहा कर देना चाहिए था। दैट्स मीन यू आर नॉट द सीरियस फॉर द टेररिज्म। आप टेररिज्म को अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और ऊपर से आप इंडिया के ऊपर एलिगेशन, चाहे वो बलूचिस्तान को लेकर कर रहे हो। अब यही सवाल इसमें बीच में उठ जाता है निपुण जी कि एक तरफ तो आप एलिगेशन लगाते हैं, दूसरी तरफ आप कश्मीर को गलत निगाह से देखते हैं, और तीसरी तरफ आपका यह रुख हो जाता है कि द्विपक्षीय बैठक भारत को करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए जब भारत इस पर पहले ही मना कर देता है कि हम सिर्फ जा रहे हैं इस समिट के लिए, उसमें हिस्सा लेंगे और सीधे तौर पर वापस आ जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। हम और भी क्योंकि वहां जो देश हैं, जो वहां के जो ऑफिशियल्स हैं वो पहुंच रहे हैं, हमें हमारे सबसे अच्छे संबंध हैं, हम जा रहे हैं, हम अब सबसे मिलके जो है वापस आ जाएंगे। लेकिन अब इस तरीके के बयान सामने आ रहा है। और उससे पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान सामने आया वो बड़ा कमाल का बयान था। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारा देश जो है कटोरा लेकर अरब देशों के सामने जा रहा है, भीख मांग रहा है, और भारत जो है G20 का सम्मेलन, इतना बड़ा शिखर सम्मेलन कर देता है। हम ये सम्मेलन कर पाने में भी कहीं ना कहीं असमर्थ नजर आ रहे हैं। पैसा इधर उधर लेते हैं, 1-1 अरब डॉलर लोगों से मिल पाना मुश्किल होता है। उनके पास इतना खजाना है कि भरपूर खजाना एक तरीके से। तो अपनी ही सरकार को, अपने ही देश को उन्होंने इस बात के लिए कहा। और एक और उन्होंने बात कही कि करगिल युद्ध में सीधे तौर पर पाकिस्तान की गलती थी कि हमने लाहौर समझौते को नहीं माना। मैं वही, देखिए ये बात तो आप शहबाज शरीफ की छोड़िए, ये तो बात नवाज शरीफ भी कह चुके हैं। और आप देखें इमरान खान का भी कई बार इस प्रकार का स्टेटमेंट, नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, आप कीजिए, नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं। हाँ, नवाज शरीफ। और सब आप नवाज शरीफ के अलावा बात कीजिए कि हम बात करें आपका इमरान खान के भी ऐसे स्टेटमेंट रहे हैं। जब संबंध आपका सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब संबंध बिगड़े, लेकिन उससे पहले इमरान खान के भी स्टेटमेंट ऐसे थे। देखिए पाकिस्तान का बहुत सिंपल सी बात, प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान की पावर का नहीं पता है कि पाकिस्तान में पावर किसके पास में है। पॉलिटिकल पार्टी के पास में है, आर्मी के पास में है, रेडिकल ग्रुप्स के पास में है, या अमेरिका या चीन के पास में है। मैं बोलता हूँ 4 जगह पावर के सेंटर हैं। आज शहबाज शरीफ से हम बात भी करते हैं, इनकी कमिटमेंट की क्या वैल्यू है? आप बताइए कि अगर इनकी अपोजिशन पार्टी एससीओ की समिट को लेकर
कहते हैं कि हम विरोध करेंगे और कहां पर जो आपका रेड कॉरिडोर है, इस्लामाबाद का एक जगह है जिनको ये रेड कॉरिडोर बोलते हैं, रेड गलियारा कैसे बोलते हैं, कि जहां पर कोई भी एंट्री नहीं करेगा, कि हम उस रेड कॉरिडोर में जाके प्रदर्शन करेंगे। इन टाइम पहले आपका जो तारीख इंसाफ है वो क्या कहते हैं, कैंसिल करते कि हम नहीं करेंगे। मतलब पार्टियों के बीच में भी अगर आपका इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसीज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उसमें तो कम से कम आपकी एक राय होनी चाहिए, उसमें भी आपकी एक राय नहीं है। फिर आज आप कह रहे हैं, नवाज शरीफ आज कह रहे हैं, शहबाज शरीफ आज कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। मैं 2-3 इंसिडेंट आपको बताता हूँ। आज अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर में आपका नवाज शरीफ तो ये कह देते हैं कि मोदी आते तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं, ये शहबाज शरीफ नहीं कह रहे हैं, नवाज शरीफ बोल ही रहे हैं, नवाज शरीफ, हाँ नवाज शरीफ भी कह रहे हैं। लेकिन ये बात तो चीन ने शुरू की है कल से। हाँ। ये बात चीन ने शुरू की है। चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है उसी की मैं आपको न्यूज बता रहा हूँ, आप उसका न्यूज देखिएगा। उन्होंने कहा कि भारत के पीएम आने चाहिए थे, अगर पीएम नहीं आए हैं तो इसका मतलब भारत जो है एससीओ को हल्के में ले रहा है, यानी कि भारत एससीओ को लेकर बहुत ही क्या सीरियस ले रही है। अब वो कहेंगे, लेकिन मैं तो सिंपल कहूंगा, ये जो बात हम लोग हमारे गए हैं, ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है, हमको इनवाइट किया जाता है, हम किसी के मेंबर हैं तो हम उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। जयशंकर जी ने कहा भी था कि मैं एक सभ्य हूं और सभ्य तरीके का व्यवहार करूंगा, और हम एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के थ्रू जा रहे हैं, हम एससीओ के मेंबर हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, आज आपका 16 अक्टूबर है और अभी सितंबर में यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी जिसमें सारी दुनिया के देश गए थे। शहबाज शरीफ वहां पर गए थे। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में कितनी बार भारत, कश्मीर और पाकिस्तान का नाम लिया। अगर आप देखेंगे तो कश्मीर का नाम 16 बार, भारत का नाम 13 बार और पाकिस्तान का नाम 14 बार लिया। लगातार सुई वही 47 में अटकी हुई है इनकी। आप कैसे बात कर लेंगे? आप एक महीने पहले तो आग उगल रहे हैं भारत के खिलाफ, 15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले, और आज आप कह रहे संबंध अच्छे करने की बात कर रहे हैं। और आप एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, G20 का जब समिट हो रहा था जम्मू कश्मीर में, जब मीटिंग हो रही थी G20 की, उस दिन बिलावल भुट्टो जो है पीओके में जाके बिलबिला रहे थे कि जाके कुछ करो, जाके कुछ करो। भारत पीसफुली कश्मीर में क्या कर रहा है, मीटिंग करवा ले रहा है, G20 की समिट करवा ले रहा है, और वहां कुछ हो नहीं रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हो जा रहा है। तो आप कैसे विश्वास करेंगे? अब बिलावल भुट्टो क्यों घूम रहे थे उस दिन पीओके में? रीजन है, आप बता दीजिए क्या कारण है। कोई इसका उत्तर पाकिस्तान के पास नहीं होगा। और मैं तो आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जयशंकर जी का एकदम मजबूत तरीके से जो कहा भी जाता है कि हमारी जो डिप्लोमेसी आज है उसको हम लोग बोलते हैं, इंटरनेशनल वर्ड में बोला जाता है, इंटरनेशनल टर्म में बोला जाता है, फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी। फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी का मतलब है कि सेंसिटिव, स्ट्रॉन्ग और प्रोएक्टिव, तीनों चीजों को आज स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या कहा सीपैक को लेकर। देखिए इंटरेस्टिंग बात है चेतन जी, ये पाकिस्तान ये कहता है कि भारत ने 370 को जो रिवॉक किया वो यूनिलैटरली किया, यानी कि एक पक्षीय किया। अब जयशंकर जी ने दाग दिया क्वेश्चन, आप ये बताइए सीपैक आपने बनाया कैसे? सीपैक पीओके जो है भारत का हिस्सा है, और अगर आप मानते हो कि कश्मीर जो है वो एक विवादित क्षेत्र है, तो आपने पाकिस्तान और चीन दोनों ने बैठ के डील करके सीपैक तैयार कर दिया, तब तो आपने भारत को इन्वॉल्व नहीं किया, तब तो आपने मल्टीलैटरल बात नहीं की, तब तो आपने बायलैटरल कर लिया। आज हम अगर कर रहे हैं तो हमको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दैट इज द पॉइंट। बिल्कुल ये पॉइंट है। आज जयशंकर जी ने कटघरे में खड़ा कर दिया, यानी कि जब कश्मीर की बात हम कुछ करेंगे तो उसको तुम कहोगे एक पक्षीय किया, और जब तुम कर रहे हो तो वो एक पक्षीय नहीं है। 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सक्सगांव वैली दे दी कश्मीर की, तो क्या वो एक पक्षीय नहीं था? भारत की जमीन जो भारत के पास लीगल डॉक्यूमेंट है, आपने किस आधार पर पीओके में कब्जा किया हुआ है? आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है। पाकिस्तान कहेगा नहीं, हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो है राजा हरि सिंह का सिग्नेचरी डॉक्यूमेंट, लेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्विजिशन का लेटर हमारे पास में है, यानी कि विलय पत्र जो है उसका पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास, हमको साइन किया। दैट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। पाकिस्तान किस बेस पे पीओके पे कब्जा कर रखा हुआ है? और दूसरी बात क्या है कि पीओके में आप चीन को बुलाकर सीपैक बना दे रहे हैं, और एक दिन पहले अगर आप एससीओ को लेकर बहुत सीरियस थे तो आपको अभी आके ग्वादर का इनॉग्रेशन कराना था। मीन डैट आपकी कथनी करनी में अंतर है, और ये भारत पुराने वाला भारत नहीं है, ये पुराने वाला भारत नहीं है कि आपकी बातों को नहीं समझेगा। आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। अगर पाकिस्तान में भी इतना गुरूर है और जो बात करते हैं, हालांकि गुरूर तो खोखला है वो सब जानते हैं, तो भारत से बात करना क्या चाहते हैं? वो किस बारे में बात करना चाहते हैं?
देखिए चेतन, मैंने आपको क्या कहा, पाकिस्तान की जो पूरी पॉलिसी है, अगर मैं आपको बहुत डेप्थ में लेके जाऊं, आप देखिए जब से तालिबान आया अफगानिस्तान के अंदर, एक भी स्टेटमेंट उसने तालिबान ने भारत के अगेंस्ट कहा? आप कहेंगे नहीं। ये पाकिस्तान का समझाया हुआ है कि भाई अभी हम लोग बैकफुट पे हैं। ये स्ट्रैटेजी कहा जाता है इसको। हम बैकफुट पर हैं ना, हमारे फंड्स हैं, भारत का कद बहुत बड़ा हो चुका है, अभी रिश्तों को ठीक रखना है जब तक हमारी इकोनॉमी ठीक ना हो जाए। पाकिस्तान के और वर्ल्ड को ये मैसेज देना चाहता है कि हम टेररिज्म को लेकर बहुत सीरियस हैं, चाहे वो हमारे यहाँ टेररिज्म हो, भारत के यहाँ पे टेररिज्म हो, हम एक्शन लेना चाह रहे हैं। लेकिन भारत की जो जिद्दी रवैया है, उस रवैये के कारण संबंध ठीक नहीं हो रहे हैं। वो ये मैसेज दुनिया को देना चाहता है ताकि उसके यहाँ पर निवेश आ सके, उसको लोन मिल सके। ये उसकी एक स्ट्रैटेजी है। और आज भली भांति पूर्ण रूप से हम कहें तो भारत इस स्ट्रैटेजी को, पाकिस्तान को समझता है और कोई बातचीत करने का कोई उनका मोटिव नहीं है, मकसद नहीं है। लेकिन अब इसमें जिस तरीके से पाकिस्तान का बयान सामने आता है, पाकिस्तान के जो तमाम नेता हैं वो बयान देते हैं और भी जो सारी चीज़ें चल रही हैं, हालांकि शहबाज शरीफ क्योंकि प्रधानमंत्री हैं वो खुलकर तो कुछ बोल नहीं सकते, मन में तो उनके भी बहुत कुछ चल रहा होगा। और जिस तरीके की तस्वीर सामने आती हैं, अब भारत में खबरें चल रही हैं कि जयशंकर का एक स्वैग है, एक अलग ठाट बाट के साथ वो इस्लामाबाद की धरती पर उतरते हैं और चश्मे बदलते हुए वो आगे बढ़ते हैं। और तमाम जो खबरें इस वक्त चल रही हैं, तो देखिए अलग एक स्वैग है, ये तो दिख ही रहा है। और जिस तरीके से हम पिछली तस्वीरें भी हमने दिखाई, निपुण जी कल मैंने ही उस बात खबर को किया था कि जब गोवा में एससीओ की समिट हुई थी और बिलावल भुट्टो आए थे, तो जयशंकर ने बहुत सभ्य तरीके से उनको नमस्कार किया और कि ठीक है आप आइए, क्योंकि हमारा धर्म है स्वागत करना, आप आइए। लेकिन उसमें भी एक तल्खी जो है उन तस्वीरों में नजर आई थी, आप समझिए। और इस बार भी यही कहीं ना कहीं है, जयशंकर गए तो हैं, अपनी जिम्मेदारी जो है बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन उनके मन में जो है वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, जो ब्लैक, पहले तो मैं ब्लैक गॉगल की बात करूं, आपने जो बात कही, ब्लैक गॉगल कब लगाया जाता है? एक तो या धूप तेज हो, या फिर आपको अपनी आंखों की जो क्या ना, आंखों की जो एक्टिविटीज हैं उनको छिपाना हो। हाँ। आपको ये ना दिखाना हो कि भाई आप उनसे क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आंखें भी बोलती हैं। हाँ। तो ब्लैक गॉगल लगाने का मकसद दोनों हो सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही बात कहा कि जो तस्वीरें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए तीन ही तरीके होते हैं। एक तरीका कि हम नेताओं के हाव भाव को देखें, बिल्कुल बिल्कुल, या दो देशों के बीच में जो वक्तव्य होते हैं उनको देखें, या होने वाली संधि समझौतों को देखें। इन तीन ही बातों से हम पकड़ते हैं। तो हमारा पाकिस्तान को लेकर एक सीधा सीधा क्लियर एजेंडा है, क्लियर हमारी पॉलिसी है कि आप टेररिज्म को रोकिए, टेररिज्म को समाप्त कीजिए, टेररिज्म को बंद कीजिए, तो हम टॉक करेंगे। बाकी हम आपसे बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और रियलिटी बात यही है कि ऐसा ही होना चाहिए रवैया। आप किस ब्याह पर बात करेंगे, किस ब्याह पर आप बात चर्चा करेंगे। और मैं एक बड़ी बात फिर बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में आज जो बात करके आ जाए, मान लीजिए जयशंकर जी, हम किस बात पर मान लें कि पाकिस्तान उस बात पर टिका रहेगा। आप देखिए, जब जब भारत ने प्रयास किया, अटल बिहारी वाजपेयी को मैं याद करता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 3 बार प्रयास किया उन्होंने, चाहे वो लाहौर बस लेकर गए हो, आगरा समिट उन्होंने की हो 2001 में। आगरा समिट के बाद भी हमको क्या मिला? पार्लियामेंट अटैक मिला जब परवेज मुशर्रफ भारत आए थे। हम उससे पहले बस लेके हमको कारगिल मिला। और उसके बाद चलते चलते अटल जी ने 2003 में फिर प्रयास किया कि चलो यार जो हुआ सो बैठ के बात कर लें। उसके बाद आप देखिए कि हमारे मोदी जी जाते हैं, चलो यार हम काबुल गए थे उद्घाटन करने के लिए पार्लियामेंट का, ऐसी एक अनौपचारिक उसे विजिट कर ली जाए, बदले में क्या मिल रहा है? सर्जिकल स्ट्राइक, बदले में क्या मिल रहा है? एयर स्ट्राइक। आप अगर 20 दिन पहले आपको पता था एससीओ समिट आपके यहाँ पर है, आप यूएनजीए में जाकर क्यों फालतू की बातें बोल रहे थे? आप बात करते कि भाई हम चाहते हैं दुनिया से हमारे संबंध अच्छे हों, क्यों कश्मीर कश्मीर आप बोल रहे थे? और जब आपका कोई लीगल स्टैंड नहीं तब आप कश्मीर कश्मीर कर रहे थे। मैं वही बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान जब तक उस नीति को छोड़ेगा नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाली जो एक कहावत कही जाती है, उस कहावत पे पाकिस्तान आपको दिखाई देगा। और पाकिस्तान अभी आप देखिएगा, समिट पूरी होगी, अभी देखिए कल परसों से उनके क्या बयान आने शुरू होंगे, क्या चर्चा उनकी होनी शुरू होगी। इस समिट के पूरे एक डायलॉग याद आ गया कि पाकिस्तान में भी राम नहीं, पाकिस्तान में एक होटल है, रामदा होटल है, जहाँ पे रुके हुए जयशंकर जी, मुझे इसलिए वो नाम याद आ गया। तो रामदा होटल वहाँ पर भी है, इस्लामाबाद में भी है।
और वहीं पे चीन के भी जो प्रीमियर है वो वहाँ पे रुके हुए हैं होटल में उसमें। तो अभी मैं न्यूज़ में ही उसको देख रहा था, तो मुझे याद नहीं आया। बिल्कुल, देखिए अब इन चीजों पे हम निपुण जी आगे की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब ये एससीओ समिट खत्म होगी, उसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर वापस भारत आ जाएंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान का असली जो चाल चरित्र है वो सामने आएगा और ये बिल्कुल साफ है कि वहां से बयानबाजी जरूर होगी फिर भारत के खिलाफ, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा वो, क्योंकि अभी तो इस्लामाबाद बंद है, लोगों को सड़कों पर आने नहीं दिया जा रहा। अभी तो जो वहां के जो लोग हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं वो कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे, वो अभी गतिविधियां देख रहे होंगे, लेख लिख रहे होंगे और उसके बाद लेख सामने आएंगे, ये बात तो साफ है। बिल्कुल, देखिए यही बात जो भी मैंने आपको बोली, आप देखिए कल समिट आज खत्म हो जाएगी और फिर कल के बाद देखिएगा किस प्रकार की बयानबाजी शुरू होंगी। अभी इस्लामाबाद ब्लॉक है, पूरा पाकिस्तान नहीं। अभी तो तारीख इंसाफ जो है, जो आपका इमरान खान की पार्टी है, उसके बयान आएंगे, शहबाज शरीफ के, बिलावल भुट्टो के, इन सब नेताओं की बयानबाजी शुरू होंगी। आप आज शाम तक देखते देखते बोलिएगा, ये बोलेंगे पाकिस्तान में, बता दे रहा हूं आपको, आप तमाम टीवी डिबेट में देखिएगा पाकिस्तानी बैठेंगे क्या बोलेंगे, हमने तो कोशिश की थी अच्छे संबंधों को करने की, हमने तो कहा था द्विपक्षीय वार्तालाप कर लीजिए, हमने तो पीएम मोदी को बुलाया था, जयशंकर जी आए, उन्होंने बात तक नहीं की। भाई बात किस मुद्दे पे करें, जो मुद्दा है आप उसको तो खत्म नहीं कर रहे हो। अटल जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि अगर प्यार से रहोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि हम छीन के लेंगे, बदतमीजी से लेंगे, तो वो नामुमकिन है, वो पॉसिबल ही नहीं है। कि अगर मांगोगे तो पता नहीं क्या दे दें। भाई वही वाली बात है कि दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, वही वाली बात आती है। और आप देखिए इसका उदाहरण, आप देखिए बांग्लादेश और राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर से कहा ही था कि आप आईएमएफ के पास जाते हैं, अच्छे संबंध हमसे होते तो हम उससे ज्यादा फंड दे देते। वो भी, और मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बता दे रहा हूँ, बांग्लादेश के साथ हमारा लैंड डिस्प्यूट थे। 2015 हमने बांग्लादेश के साथ लैंड डिस्प्यूट सॉर्ट आउट, जिसमें 7,500 एकड़ जमीन हमने बांग्लादेश को दी। हमें कितनी मिली? केवल 2,500 एकड़। हम घाटे में रहे, लेकिन संबंध अच्छे करने थे, हमने बांग्लादेश को 7,500 एकड़ जमीन दी, क्योंकि संबंध अच्छे करने थे। तो संबंधों के आधार पर आप बात करोगे, आप कहोगे हम बदतमीजी करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम प्रॉक्सी वॉर करेंगे, हम 89 साहब के खिलाफ, उनकी पॉलिसी है पाकिस्तान की कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, कि हम भारत का खून बहाएंगे 1000 कट देकर। तो जब आप इस प्रकार की बातें करेंगे, 1972 में हमने आपके 97,000 सोल्जर को छोड़ा, आप उनको पाकिस्तान लेकर गए भुट्टो, और नारा क्या लगा रहे? उन पाकिस्तानी सोल्जर नारा क्या लगा रहे हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो नारा लगा रहे थे वहां पर 1972 में। और आपने देखा हो चेतन जी, ये नारा कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले आपको दिल्ली में सुनाई दिया था। बिल्कुल। ये वो नारा लगा रहे थे। मतलब इनके साथ कितने भी अच्छा व्यवहार आप कर लें, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? आग ही आग मिलेगी, धोखा। तो आप क्यों बात करें? मैं समझता हूं कि स्ट्रॉन्ग पॉलिसी हमारी है, एकदम बिल्कुल दृढ़ता के साथ जयशंकर जी ने बात की है, और एकदम वो जो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है उसका फॉलो किया है। मैं मानता हूं ये एक स्मार्ट पावर पॉलिसी को मैं मानता हूं, हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर दोनों का मिश्रण, कि हमने वर्ल्ड को एक मैसेज दिया कि भाई हम एक इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं, हम एक अच्छे नेबर की तरह रहना पसंद भी करते हैं, लेकिन बदतमीजी का जवाब हम किसी तरीके से जैसा चाहेंगे वैसा मिलेगा। बिल्कुल, जैसा चाहेंगे वैसा हम जवाब जो है वो दे सकते हैं। और आने वाले समय में और क्या कुछ इस पर जानकारी आती है, तमाम जानकारियां आपसे हम साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए निपुण जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जो जानकारियां हमें बताने के लिए, समझाने के लिए आखिर क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ जो एस जयशंकर ने बोला है पाकिस्तान में, उसके क्या कुछ मायने हैं, और पाकिस्तान को जो है तमाम बातें अब चुभ रही होंगी, समझ आ रही होंगी, लेकिन अब करें तो करें क्या। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी, और आप भी हमारे साथ जुड़ने रहिए ताकि तमाम जो जानकारियां हैं आप तक सीधी पहुंचती रहें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।